अलनूर ऑर्चिड एक बहुत ही मुनफरिद और बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत इतना ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट कैसे? अलनूर ऑर्चिड क्या शहर से बहुत ज़्यादा दूर है? क्या ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? क्या ये प्लॉट्स महंगे हैं अलनूर ऑर्चिड के? एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वेस्ट पेनीना का, ये किन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है? अलनूर ऑर्चिड के हवाले से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और वो सब लोग जो कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कॉफ़ी विद ट्रस्ट मार्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा जाहिद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलनूर ऑर्चिड के बारे में। एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें लोगों की बढ़ती हुई डिमांड और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है। नाज़रीन, अलनूर ऑर्चिड में हमारे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, उसी वजह से आज हम उन्हीं सवालात को डिस्कस करेंगे सर रमीज़ के साथ। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अलनूर ऑर्चिड एक बहुत ही मुनफरिद और बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत इतना ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट कैसे है? शुक्रिया इकरा। अलनूर ऑर्चिड की कामयाबी के पीछे या इसके मुनफरिद होने के पीछे दो तीन वजूहात हैं जो कि बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अलनूर ऑर्चिड के डेवलपर हैं, अल जलील डेवलपर्स, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने जब से हाउसिंग सेक्टर में कदम रखा है तो उसके बाद से उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस किए उनको बर वक्त डिलीवर किया। इस वक्त जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात या रिस्क फैक्टर्स वो नहीं हैं जो आज से 10 साल पहले थे। मिसाल के तौर पे पहले लोग जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ अनाउंस करते थे और उसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके भाग जाते थे। अब जो है चूँकि इस वक्त जो ओवरऑल मुआशी हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं, इस वक्त जो कवानीन हैं, मुल्क के पॉलिसीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं, तो इस वजह से अब जो है जो एक ही रिस्क फैक्टर होता है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो लेट डिलीवरी होता है। तो अलनूर ऑर्चिड या अल जलील डेवलपर्स का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि उन्होंने लोगों को वक्त से पहले मंसूबे डिलीवर किए हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप अलनूर ऑर्चिड की बात कर रही हैं, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इसी की बात करें तो आपने देखा कि ए और बी ब्लॉक जो है वो अनाउंस किया गया था और लोगों के साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि उनको 18 माह में इसका पोजेसन दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 11 माह के कलील अरसे में, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी मिसाल है, सिर्फ 11 माह में लोगों को उनके प्लॉट्स का पोजेसन दे दिया गया। लोगों का एतमाद जो पहले यहाँ पे था वो बहुत बढ़ के ऊपर आ गया। सेकेंडली, जो दूसरी अहम वजह है वो ये है कि जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसमें अमूमन होता ही है कि मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो पे दर पे लॉन्च कर दिए जाते हैं और उन पे जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, नए ब्लॉक्स अनाउंस किए जाते हैं, उनकी सेलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो अलनूर ऑर्चिड के जो डेवलपर हैं, अल जलील डेवलपर्स, उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। उन्होंने जो ब्लॉक्स पहले अनाउंस किए, जो ब्लॉक्स पहले लॉन्च किए, उनको डिलीवर किया, लोगों के हवाले किया और उसके बाद वो अगले ब्लॉक्स पे गए। दूसरी अहम वजह ये भी है। और तीसरी वजह इसकी लोकेशन है कि अलनूर ऑर्चिड से आप अपने अतराफ़ में जितने भी अहम मकामात हैं वहाँ तक आप सिग्नल फ्री एक्सेस ले सकते हैं, आप मोटरवे के थ्रू जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि अलनूर ऑर्चिड पे लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, तो जैसे भी आपने लोकेशन के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई भी इंसान जहाँ पर रहना शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ये चीज़ मैटर करती है कि उस सोसाइटी का शहर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। तो आपकी नज़र में अलनूर ऑर्चिड क्या शहर से बहुत ज़्यादा दूर है? देखिए, मेरी नज़र में अलनूर ऑर्चिड शहर से दूर हरगिज़ नहीं है। ये एक हमारी परसेप्शन है। आप ये देखते हैं कि अभी इस वक्त लाहौर में, अगर आप स्पेसिफ़िकली लाहौर के जोग्राफ़िकली उसकी लोकेशन को देखें या जो नई बनने वाली सोसाइटीज़ हैं उनकी लोकेशंस को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अलनूर ऑर्चिड हरगिज़ शहर से दूर नहीं है। अभी इस वक्त लाहौर के पास जो एक्सपेंशन हो रही है, एक साइड तो आपकी चली गई कसूर के पास, ठीक है जी, और दूसरी साइड आपकी आ गई जो मेन जीटी रोड और मोटरवे के साथ कनेक्ट करती है, वो या तो रिंग रोड है और या फिर दूसरी साइड मोटरवे है। इस वक्त लाहौर जिस साइड पे एक्सपेंड हो रहा है उसमें मोटरवे वाली साइड जो है वो खुसूसी अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये कि ये जो है एक मरकज़ी गुज़रगाह है ऐसे तमाम लोगों की जो लाहौर से आगे जो अज़ला आते हैं उनकी तरफ ट्रैवल करते हैं। तो उस हिसाब से अगर उस मुनासबत से देखा जाए तो मोटरवे वाली साइड पे एक्सपेंशन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अहमियत की हामिल है, यहाँ पे ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है। तो अलनूर ऑर्चिड जो है वो सिर्फ आपके जो M2 मोटरवे है वहाँ से, यानी फैज़पुर इंटरचेंज से 3 किलोमीटर दूर है, यानी आप 3-4 मिनट में उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोट अब्दुल हकीम जो आगे फर्दर ये आपका साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान और फर्दर सोन आगे वाले अज़ला की तरफ जाता है, तो वहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है, यानी कोट अब्दुल हकीम
इंटरचेंज तक M2 मोटरवे पे जो है वहाँ तक इसका 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह अगर आप लाहौर के जो मरकज़ी मकामात हैं उनकी तरफ आप रुझान करें, आप अगर उनकी तरफ देखें तो जो मरकज़ी मकामात यानी मिसाल के तौर पे अभी जो आपका ये ठोकर न्याज बेग वाली साइड से आप लाहौर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुलशन रावी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप शादरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और काला शाह काकू GT रोड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी एक्सेस होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन गई, उन्होंने बहुत बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया, उन्होंने यहाँ पर न्यूयॉर्क भी बना दें, लेकिन अगर उस पर एक सिंगल रोड जा रही है या एक जो है टूटी फूटी रोड जा रही है तो अल्टीमेटली वहाँ पे लोगों को एक्सेस करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो यही वो चीज़ें हैं जो किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी के पीछे बहुत बड़ा एक फैक्टर होती हैं। तो अलनूर ऑर्चर्ड शहर से हरगिज़ दूर नहीं है, अलनूर ऑर्चर्ड जो है वो शहर से करीब तरीन है। दूसरी बात इसमें ये है कि आप ये देखते हैं कि जब लाहौर में बैरियर टाउन को लॉन्च किया गया था या आप ये मुल्तान रोड के अतराफ़ में जो सोसाइटीज़ हैं इनकी बात करें, आप रायवन रोड के अतराफ़ में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी बात करें, तो उस वक्त जो लाहौर के लोग थे वो ये सोचते थे कि जी इतनी दूर कौन जाएगा, कौन इतनी दूर जाकर रहेगा। और इसके अलावा वो ये सोचते थे कि जी मतलब मिसाल के तौर पे उस वक्त में आज से 5, 7, 10 साल पहले जो सदर मुकाम था लाहौर का वो या तो कलमा चौक था या मुस्लिम टाउन था, मुस्लिम टाउन मोड़। अब आप अगर मुस्लिम टाउन के हिसाब से देखें या कलमा चौक के हिसाब से देखें तो वहाँ से बैरियर टाउन का डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटा आपको वहाँ तक जाते हुए लग जाता था। तो लोग ये सोचते थे कि जी वो तो जंगल है, वहाँ पे कौन जाके रहेगा। लेकिन आज आप अगर उन्हीं सोसाइटीज़ में जाएं तो आम आदमी जो है एक मिडिल क्लास आदमी वहाँ पे अपना प्लॉट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंडली ये है कि इस वक्त वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि आप बड़े मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद बैरियर टाउन से बाहर जाते ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रायवन रोड से आगे जाते ही नहीं होंगे। सिर्फ जो चंद सरकारी मुकामात हैं जिसमें कचहरी आ जाती है या आपके बाकी जो सरकारी मुकामात हैं वहाँ तक जाना हो तो आप उस साइड पर जाते हैं, अदरवाइज़ आपको सारी अपनी जो अम्यूनिटीज़ हैं, जो आपकी सारी अशिया ज़रूरियाँ हैं, आपकी कमोडिटीज़ हैं, वो सारी आपको वहाँ की उसके अंदर ही मिल जाती हैं। तो इसलिए अब लिविंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर से हरगिज़ दूर नहीं है। सही। अच्छा, हमारे पास अलनूर ऑर्चर्ड में इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पीक पे ब्लॉक जा रहा है वेस्ट मेरीना एग्जेक्टिव ब्लॉक, उसमें अगर हम सबसे कम कीमत देखें तो 5 मरला की जो कीमत है वो 29,50,000 है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें और हमारे व्यूअर्स को भी ये गाइड करें कि क्या ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, क्या ये प्लॉट्स महंगे हैं अलनूर ऑर्चर्ड के? देखिए, अलनूर ऑर्चर्ड के प्लॉट्स जो है वो हरगिज़ महंगे नहीं हैं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसको समझें कि इसका पेमेंट प्लान जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया और इस पेमेंट प्लान में क्या चीज़ें शामिल हैं। आमतौर पर जब कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जाती है वहाँ पे जो है वो कुछ प्लॉट्स के हवाले से कोई पेमेंट प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं, उसकी कीमतों के बारे में बताया जाता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पोशीदा रखी जाती हैं, खुफिया रखी जाती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी जो मिथ है इस वक्त वो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से अमूमन लोगों को कंसल्टेंट्स भी अवेयर नहीं करते, जो बाज़ कंसल्टेंट अवेयर करते हैं उसके हवाले से अमूमन लोगों को ही अंदाज़ा नहीं होता कि ये डेवलपमेंट चार्जेस का क्या मामला है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें तो अल्टीमेटली अलनूर ऑर्चर्ड का जो वेस्ट मरीना एग्जेक्टिव ब्लॉक है वो महंगा नहीं है। कैसे? 5 मरला प्लॉट की प्राइस का आप अगर बात कर रही हैं तो देखें कि इस वक्त जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपमेंट कर रही हैं, जितनी महंगाई हो गई है, तो 1 लाख रुपया फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस जो है एक मामूल की बात बन चुकी है। अब अगर 1 लाख रुपया फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस आप लगाएं तो 5 मरला प्लॉट के 5 लाख रुपया तो डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, सीधी सीधी बात है। अब अगर 5 लाख रुपया आप 2950 में से माइनस करें तो पीछे बचता है 24.5 लाख रुपया, और 24.5 लाख रुपये में 5 मरले का प्लॉट इस वक्त लाहौर में मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो महंगा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस ओवरऑल मुल्क में और दुनिया भर में महंगाई या सारी चीज़ों को आप देखेंगे, काउंट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि जी अलनूर ऑर्चर्ड का जो प्लॉट्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। इसके अलावा आप अगर बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, आप अगर उन अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़ में देखें जहाँ पे अभी तक कोई ब्लॉक नहीं है, कोई पोजेसन नहीं दिया गया, कहीं पे कोई बैलेटिंग नहीं की गई, उन ब्लॉक्स में भी आप देखें तो 25 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट तो मामूल की बात है। तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए ये प्लॉट महंगा नहीं है। सेकेंडली, अलनूर ऑर्चर्ड की इंतज़ामिया ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि एक आम आदमी के लिए इसको ख़रीदना, इसको आगे इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। माहाना किस्त जो इसकी रखी गई है वो सिर्फ 20,000 रुपया रखी गई है। जो बुकिंग रखी गई है वो 4 लाख रुपया रखी गई है। यानी एक बंदा जिसके पास कुछ 4 पैसे जुड़े हुए हैं वो 4 लाख रुपया उसकी बुकिंग दे दे और उसके बाद माहाना किस्त 20,000 रुपया देता रहे और वो 5 साल देता रहे। यानी आप ये देख रहे हैं कि पोजेसन जो है वो
5 साल से आधे टाइम में आपको पोजेशन मिल रहा है और अल्टीमेटली जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 5 साल की हैं। तो ये पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा आसान है और इसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा मेरी सोच के मुताबिक नहीं है। ये मेरा ज़ाती नज़रिया, हो सकता है किसी को ये ज़्यादा लग रही हो, लेकिन चूँकि हम रियल स्टेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की लोकेशन के अतबार से, उसकी अमेनिटीज़ और फीचर्स के अतबार से और उसके पेमेंट प्लान के अतबार से देख रहे होते हैं, तो जो डिलीवरी है उसको अगर फोकस करके देखा जाए तो ये कीमतें ज़्यादा नहीं हैं। तो हम किसी भी सोसाइटी को जब देखते हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि एक वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट अलनूर ऑर्चर्ड में ख़ास करके एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वेस्ट मेरीना का, ये किन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है? देखिए, अलनूर ऑर्चर्ड जो है ये इन्वेस्टर हजरात के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है और जो लोग रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर हजरात के लिए कैसे बेहतरीन ऑप्शन है। इन्वेस्टर, जब कोई भी इन्वेस्टर किसी प्लॉट में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे दो मोटिव्स होते हैं। एक होता है जो उनका गोल होता है कि जी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली बात तो वो एक छक्का लगने वाली बात होती है। वो बाज़ केसेस में होता है, किसी वक्त आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन आती है कि आप एक प्लॉट ख़रीदें और उसकी 2 महीने बाद रेट्स कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सेस मिल जाए, कोई बहुत बड़ा एनओसी मिल जाए, तो उसकी वजह से वो एक छक्का लग जाता है जो लोगों का आमतौर पर लगता है। लेकिन ये एक जो है ना एक्सेप्शनल केस है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं उनके एतबार से अगर आप देखें तो अलनूर ऑर्चर्ड इसलिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप सबसे पहले ये सोचें कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे उसको जो ROI आ रहा है, जो उसको फ़ायदा हो रहा है, जो उसको रिटर्न मिल रहा है, वो कब मिलता है। उसके पीछे 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो अगला जो स्टेप होता है वो बैलेटिंग होता है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 2-2 साल, 2.5 साल, उसमें बैलेटिंग ही नहीं हो पाती। अब वो बैलेटिंग नहीं होगी, उसको प्लॉट नंबर नहीं मिलेगा, तो वो किस तरह पॉसिबल है कि उसके प्लॉट की वर्थ बढ़ेगी। नंबर 2, पोजेशन के हवाले से कि अगर आपको पोजेशन ही 3 साल बाद जाके मिल रहा है तो अल्टीमेटली आपका फिर जो प्रॉफिट है वो भी तो 3 साल बाद ही होगा। तीसरी चीज़, डिमांड और सप्लाई का वो फार्मूला है कि अलनूर ऑर्चर्ड जो है वो एक ब्लॉक लॉन्च करता है, उसको क्लोज़ करता है, लोगों को वो प्लॉट सेल करता है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ब्लॉक सेल किया और उसके बाद जो है वो नए ब्लॉक्स लॉन्च कर दिए और पुराने ब्लॉक्स में भी आपको बुकिंग्स मिलती रही, फ्रेश बुकिंग्स मिलती रही। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसके लिए तमाम ऐसे डिटर्मिनेंट्स जो उसके लिए ज़हन में रखना ज़रूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो बेहतरीन है अलनूर ऑर्चर्ड में। उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है, सिक्योर है और सबसे बढ़ के उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। जिन लोगों ने A और B ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट्स की आप उनका देख लें, C और D ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट की उनका देख लें। जिन लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट किया, वेस्ट मरीना का जब कमर्शियल प्लॉट आया तो वो स्टार्ट ही ओन से हुआ, यानी स्टार्ट ही प्रॉफिट से हुआ। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर का जो पैसा है इसमें बहुत महफूज है और वो डबल भी हो रहा है, यानी वो रेप्लिकेट हो रहा है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो लोग रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं उनके हवाले से देखें, इस वक्त लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। पहले लोग रहना पसंद करते थे बिज़ीएस्ट मुकाम पे, शहरों में, क्योंकि उनको वहाँ पर सारी सहूलियात मुयस्सर होती थी। इस वक्त आप किसी मतलब शहर से मुज़ाफ़ाती मुकाम पर भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स मिल जाते हैं, आपको सारी सहूलियात वहाँ पे मिल जाती हैं। तो लोग क्यों शहरों की तरफ मूव करेंगे? यानी जो एक रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन थी, अब वो दोबारा जो है वो अर्बन एरियाज़ से रूरल एरियाज़ की तरफ हो रही है। अब पहले जो लोगों की अप्रोच थी वो कहते थे कि जी हमारी जो चीज़ें हैं, यानी जो अशिया ज़रूरिया वो इस्तेमाल कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। अब आप देखते हैं कि लोग पसंद करते हैं कि जी ऑर्गेनिक हम लिविंग की तरफ जाएं, हम अपनी सब्ज़ियां खुद उगाएं और हुकूमत भी और पूरी दुनिया में ओवरऑल जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि ऑर्गेनिक लिविंग जो है वो हेल्दी लिविंग है। तो अब लोग जो है वो शहरों के शोरोगुल से, पोल्यूशन से, यानी ये जितने भी मसाइल हैं आप देखती हैं, लाहौर शहर में तो बदकिस्मती से बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें एक स्मोक का मसला इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बल्कि इस हवाले से गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रही है। तो बजाय एक स्मोक ज़्यादा इलाके में रहने के, बजाय एक पोल्यूटेड इलाके में रहने के, लोग प्रेफर करते हैं कि वो अब जो है वो एक ऐसे इलाके में रहें जहाँ पर उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पे उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिसमें वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकें, एक पुरफ़िज़ा मुकाम पर रह सकें। तो अलनूर ऑर्चर्ड की जो लोकेशन है वो ना ही तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और ना ही उसके करीब कोई ऐसी पोल्यूटेड एक्टिविटी है या पोल्यूशन वाली एक्टिविटी है कि जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली रिहाइश के लिए लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरा,
एक आम आदमी मेरे जैसा एक आम आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है, एक अपने घर का सपना रखता है, तो उसके लिए आज के दौर में 25-30 लाख रुपया यकमुश्त दे के प्लॉट ख़रीदना, या आप अगर यकमुश्त 50 लाख रुपया दे के प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये सपना जो है वो लिंगर ऑन होता रहता है, हर साल वो एक नई एक्टिविटी आती है। वो सोचता है कि जी इस दफ़ा ये बच्चे की फ़ीस दे दूँ, ये यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवा दूँ, या वो ये सोचता है बच्ची की शादी कर लूँ उसके बाद सोच लूँगा। तो वो जो उसका गोल होता है उसको अचीव करने में उसको शदीद मुश्किल का सामना होता है। अलनूर ऑर्चिड का पेमेंट प्लान भी ऐसा है कि जिसमें आप 20,000 रुपये माहाना किस्त दे के तो आप अपने ख्वाबों का घर वहाँ पे आबाद कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिहायशी एतबार से भी और इन्वेस्टर्स के एतबार से भी ये प्रोजेक्ट जो है एक इंतहाई सूटेबल प्रोजेक्ट है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। अलनूर ऑर्चिड के हवाले से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और वो सब लोग जो कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? जी, जैसे कि मैं बात कर रहा था, मैं अपनी उसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि अब जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़, प्रॉपर्टी की जो कीमतें वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता चंद दिन पहले FBR ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, जो 40 के करीब शहर हैं उसमें कीमतों के नर्ख यानी कीमतें जो हैं वो ज़मीन के नर्ख बढ़ा दिए हैं। अब वो उसमें 10% से लेकर 100% यानी ऑन एन एवरेज देखें तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक बढ़ोतरी मिल रही है, एक इजाफा मिल रहा है। अब लोगों के लिए ये चीज़ कि वो फौरी तौर पे कोई प्लाट ख़रीदें और घर बना लें पॉसिबल नहीं है टिल द टाइम या तो उनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है या उनका कोई बहुत बड़ा जैकपॉट नहीं लगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसी जगहों पे जिसमें आपको आसान पेमेंट प्लान मिल रहा हो, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेटिंग आपकी हो रही हो, पोजेसन मिल रहा हो, तो उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान है। आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। जो लोग आज बैरिया टाउन में, लाहौर की बात कर रहा हूँ, जो बैरिया टाउन में या अजमेर टाउन में या EME में या आप जो लेक सिटी है उसमें चले जाएं, आप लेक सिटी में 5 मरले का प्लॉट आपको जो है 50 लाख के करीब मिल रहा है। तो अगर आपके पास ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक फ़ैसला जो है बर वक्त ले लें और उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाएं, आप उसके बाद जो है वो अपनी छोटी मोटी रकम जोड़ के तो आप उसमें अपनी जो एक देखें चिड़िया जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, ये बहुत सारी चीज़ें नेचर की ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। चिड़िया एक एक तिनका लेके आती है और अपना घोंसला बनाती है। इसी तरह आप अगर आज एक अच्छा फ़ैसला लेंगे तो आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप अगर आज अपना प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें जिन प्रोजेक्ट्स में या जिस जगह पे आपको ये बेहतरीन ऑप्शन मिल रही है कि आप एक छोटे छोटे तिनके से आप अपना एक आशियाना बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये सोचना कि ये प्लॉट मुझे 15 लाख का मिल रहा था या 20 लाख का मिल रहा था और आज ये प्लॉट 1 करोड़ का है, तो उस वक्त पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी जो है राइट टाइम है, और रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो आपकी राइट टाइम पे राइट डिसीजन होता है। आप उन तमाम लोगों को हम इस चैनल के तवसत से और आपके तवसत से ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप अगर अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आप अगर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आपका कोई भी इस हवाले से गोल है, तो अलनूर ऑर्चिड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये थे कुछ आपके कंसर्न्स जिनको आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि दूर किया जा सके। अलनूर ऑर्चिड के हवाले से अगर आपके मज़ीद कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई भी सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ इकरा जाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।